नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से लोगों को मिल रही है निःशुल्क इलाज और दवाइयां। गरीबों के हक के चावल की हो रही हेराफेरी, दुकान संचालक के खिलाफ की गई कार्यवाही। दुर्ग में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, कोविड मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि। ऑनलाइन सटोरियों का हुआ भांडाफोड़, 3 सटोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ ही जरूरत की दवाइयां मोबाइल मेडिकल यूनिट ने उपलब्ध कराई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना का निरीक्षण करने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर आज अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने भिलाई निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने शिविर में चिकित्सकों व उपस्थित स्टाफ की जानकारी लेते हुए मेडिकल यूनिट में किए जा रहे जांच की जानकारी ली। महिलाओं की छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज दाई दीदी क्लिनिक में हो रहा है। दाई दीदी क्लिनिक महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। देखिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट जो 3 हमारे यहाँ 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट और एक दाई दीदी क्लिनिक निगम भिलाई में काफ़ी समय से संचालित हैं और शासन की मंशा अनुसार जो है डॉक्टर आ गए आपके द्वार के तहत में यह जो मोबाइल मेडिकल यूनिट से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत में बहुत अच्छी सुविधाएं जो चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी चाहिए वो घर के पास ही लोगों को मिल जा रहा है। इसमें जो है ECG की सुविधा, डेंगू जांच की सुविधा, इसके अतिरिक्त जो 41 प्रकार के जांच की सुविधा सम्मिलित है वो सभी सुविधाएं मिल रही हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था मोबाइल मेडिकल यूनिट में है और जो महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं ज़्यादातर आती हैं वो उसके लिए जो दाई दीदी क्लिनिक जो संचालित किया जा रहा है उसके तहत भी महिलाओं की जो आम समस्याएं होती हैं उनका जो है चिकित्सीय इलाज करके उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। इस प्रकार से जो है भिलाई निगम क्षेत्र में अब तक जो है काफ़ी लोगों का इलाज किया जा चुका है और सफलतम इलाज किया जा चुका है। बहुत ज़्यादा जो गंभीर मरीज होते हैं उनको प्राइवेट ट्रीटमेंट दे करके उनको हायर सेंटर में भी रेफ़र किया जाता है। जो भी चिकित्सीय संबंधी जो सुविधाएँ हैं, सलाह है और ये भी वहाँ पे दी जा रही हैं। इसके तहत जो है काफ़ी लोगों को लाभ मिल चुका है। महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, बच्चों को भी, हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों को जो है चिकित्सीय सुविधा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से दिया जा रहा है। महिलाएं अपनी कई सारी चिकित्सा संबंधी परेशानियां लेकर दाई दीदी क्लिनिक में पहुंचती हैं और क्लिनिक के महिला डॉक्टर से खुलकर अपनी बीमारियों के संबंध में बताती हैं। महिला चिकित्सक बीमारियों को समझकर आवश्यक जांच कर दवाइयां उपलब्ध करा रही हैं, साथ ही बेहतर चिकित्सीय सलाह भी दे रही हैं। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना भी मौजूद रहे। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से BP, शुगर, थायराइड, सिकलिन के साथ ही 41 प्रकार के जांच की सुविधा उपलब्ध है। चलित चिकित्सा इकाई में डेंगू की जांच भी की जा रही है। एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर ईशांत शर्मा एवं भावना राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से कई लोगों की डेंगू जांच की जा चुकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गरीबों के चावल में डाका डालने वाले उचित मूल्य दुकान संचालकों के खिलाफ आए दिन शिकायतें मिलती है। प्रशासन सख्ती से कार्यवाही करते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। संतोषी स्व सहायता समूह वृंदा नगर के लोगों ने शिकायत की है कि उचित मूल्य दुकान में लगातार चावल की हेराफेरी की जा रही है। इसकी शिकायत वार्ड वासियों ने MIC सदस्य दिवाकर भारती को दिया। दिवाकर भारती ने तुरंत शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने तुरंत नाप तोल की टीम को निर्देशित किया। साथ ही नाप तोल की टीम दुकान पर आकर कांटा की जांच की गई।
तो कांटा में हेर फेर कर लोगों को राशन बांटा जा रहा था। अधिकारियों ने तुरंत उचित मूल्य दुकान पर कार्यवाही की गई। संतोषी स्व सहायता समूह वृंदानगर के उचित मूल्य की दुकान में हम नागरिकों की शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कम राशन दिया जा रहा है और मेरे द्वारा 28 तारीख को यहाँ पर जब आए तो जनता ने शिकायत की और उस शिकायत को मैंने फिर कलेक्टर महोदय से किया। तो उनके आदेश पर आज खाद्य विभाग नापतौल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज उनकी दुकान पर जांच की गई, जिसमें इनका जो घाटा है वो सत्यापित नहीं पाया गया। उस पर नापतौल विभाग ने कार्रवाई की है और अभी खाद्य विभाग के निरीक्षक सुरेश साहू द्वारा कार्रवाई जारी है। MIC सदस्य दिवाकर भारती का कहना है कि आए दिन संतोषी स्व सहायता समूह के राशन दुकान पर आए दिन शिकायतें मुझे मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर से गरीबों को मिलने वाले चावल के साथ कांटा मारा जा रहा है, उनको अवगत कराया। नापतौल और खाद्य विभाग की टीम राशन दुकान पर कार्यवाही किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है। पिछले 1-2 दिनों से कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। इन बातों को हमें बेहद गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि जिस क्षेत्र में नियमित रूप से कोविड मरीजों की संख्या आ रही है, ऐसे कंटेनमेंट जोन बनाए गए क्षेत्रों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की सख्त मॉनिटरिंग करें। सभी विभागों के अधिकारियों को अभी से गंभीरता पूर्वक सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों और संबंधित विभाग को अविलंब सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण करने कहा है। इसके साथ ही जिन कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है, ऐसे कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा है। लगातार जिले में बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम घर से बाहर निकलने वाले सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। जो हमारा पॉजिटिविटी दर है वो अभी भी 1 के नीचे ही है, परंतु संख्या बीच में कुछ दिनों में संख्याओं में वृद्धि हुई थी, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरे टीम को अलर्ट कर दिया है और IEC और जो प्रचार प्रसार है उसकी गतिविधियां निरंतर रूप से जारी है। सभी जो हमारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पॉजिटिव केस मिले हैं उन एरियाओं को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन ना हो ताकि स्प्रेड को हम लोग कंटेन कर सकें। इसमें जो रेलवे और या बस स्टैंड के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी जाँच नियमित रूप से चल रही है। जो कॉन्टैक्ट टेस्टिंग जो हुई है उसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग बाहर ट्रैवल हिस्ट्री है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन सभी लोगों से आग्रह है कि जो निर्देश है और जो अनिवार्य रूप से आप अपना टेस्टिंग भी करा लें ताकि इस स्प्रेड को हम लोग कंटेन कर सकें। जहां भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं वहां का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। रेलवे और बस के माध्यम से आने वाले यात्रियों को भी निरंतर टेस्टिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। क्रिकेट और ओलंपिक मैच में ऑनलाइन आईडी बनाकर हाईटेक तरीके से सट्टा खेलने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने स्मृतिनगर क्षेत्र में छापा मारकर 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। वहीं इनका मुख्य सरगना जितेंद्र पंडित उर्फ काले अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, जियो फाइबर का कनेक्शन सहित पेटीएम पर 2,38,000 व अन्य माध्यम से 8,68,258 रुपये का लेखा जोखा बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा 4 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मामले का खुलासा करते हुए ASP संजय ध्रुव ने बताया कि जिले में सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई में बुधवार को सूचना पर स्मृति नगर के साकेत नगर में किराए के मकान में दबिश दी गई। इस मकान में अश्वनी कुमार पांडे, तेजस पांडे और अतुल पटेल इंग्लैंड बनाम इंडिया के बीच हो रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने का काम कर रहे थे। तीनों हाईटेक तरीके से कैरी 777 नाम के सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन आईडी भेजकर सट्टा खिला रहे थे। सटोरियों द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से 14,000 लोगों को जोड़कर रखा गया है।
ये ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा की एक ऑर्गेनाइज क्राइम को वो क्रैक किया है। स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र में साकेत नगर क्षेत्र में किराए के मकान में 3 इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और ये इंजीनियरिंग के छात्र एक मोहरा वर्ग थे। इनके पीछे एक सरगना है जो इनको हायर किया हुआ था। इसमें मुख्यतः इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच है उसको लेकर सट्टे का आज कारोबार शुरू किया गया था। साथ में ओलंपिक में जो सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उसको भी इन्होंने टारगेट किया हुआ था। उसको लेकर वेदर फोरकास्ट, प्लेइंग 11, टॉस आदि को लेकर इनके द्वारा ऑनलाइन सट्टा आज शुरू किया गया था और साइबर की टीम और स्मृतिनगर टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। इनका जो मुख्य सरगना है काली उर्फ जितेंद्र पंडित, वो भी फरार है और इसमें लगभग 8.5 लाख रुपए का दांव लगाया जा चुका था लोगों के द्वारा। अभी शुरुआती स्टेज था, पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की है। प्राथमिक पूछताछ में तीनों आरोपी जो कि इंजीनियरिंग के छात्र हैं, रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई में ये पढ़ते थे और एक कोरबा का रहने वाला, एक जांजगीर का है और एक बिहार का रहने वाला है और तीनों यहाँ पर इंजीनियरिंग के छात्र थे। इनको तीनों को इनके सरगना जो काली उर्फ जितेंद्र पंडित ने हायर किया हुआ था, इनको दिग्भ्रमित करके सट्टे कारोबार लगाया था और ऑनलाइन चूँकि ये टेक्निकली साउंड थे इसलिए इनको इस्तेमाल किया गया है। ये ऑनलाइन के साथ आधार पर एक ऐप के माध्यम से लोगों से जुड़ते थे और ऐप के माध्यम से ही लोगों को सट्टा के लिए पैसा लगाने के लिए बोलते थे। इनके पास से पेटीएम पर 2,38,000 व अन्य माध्यम से 8,68,258 रुपये का लेखा जोखा मिला है, जिसे 63 UPI अकाउंट के माध्यम से जितेंद्र पंडित उर्फ काले के बताए गए अकाउंट पर ट्रांसफ़र किया गया है। इस संबंध में पुलिस सभी ऑनलाइन लेन देन की जांच कर रही है। ग्रैंड न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूल की फीस में वृद्धि को लेकर शासन द्वारा जारी निर्देश के बाद भी निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रही है, जिसे लेकर पालकों में काफी रोष है। नाराज पालकों ने डीईओ कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। स्कूलों की फीस पे वृद्धि को लेकर शासन द्वारा जारी स्पष्ट निर्देश के बाद भी यहां के निजी स्कूल मनमानी पर आमदा है। स्कूल प्रबंधन न सिर्फ निर्धारित मापदंड से अधिक फीस की वसूली की जा रही है, बल्कि प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाए जाने और फीस वापसी का आदेश दिए जाने के बाद भी स्कूल प्रबंधन इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिससे स्कूल प्रबंधन की मनमानी के सामने प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। इस स्थिति से नाराज पालकों द्वारा डीईओ कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव के लिए डीईओ कार्यालय पहुंचे पालक भिलाई के डीएवी स्कूल प्रबंधन की मनमानी से नाराज नजर आ रहे हैं। पालकों का आरोप है कि डीएवी स्कूल प्रबंधन द्वारा शासन के निर्धारित मापदंडों की अवहेलना करते हुए स्कूल फीस में कई गुना वृद्धि की गई है, जिसकी शिकायत किए जाने पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी की गई और प्रबंधन पर जुर्माना लगाते हुए वसूली की गई। अधिक फीस को 15 दिनों के अंदर वापस करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के जारी होने के 20 दिनों बाद भी स्कूल प्रबंधन ने इस पर अमल नहीं किया है। न तो पालकों को राशि ही वापस की गई है और न ही अपने पोर्टल में फीस का स्ट्रक्चर को बदला है। इस स्थिति को लेकर आज पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की और ज्ञापन सौंपा। डीएवी पब्लिक स्कूल और डीएवी इस्पात स्कूल सेक्टर 2 इन लोगों ने फीस में पिछले साल लगभग 30 से 35% तक वृद्धि की थी, जिससे संबंधित शिकायत यहाँ जिला कार्यालय में जिला प्रशासन के पास लगातार जाती रही। जिला स्तरीय फीस नियामक समिति की बैठक में तय हुआ कि 8% से जो ज़्यादा फीस है उससे ऊपर की वृद्धि मान्य नहीं करेगी। इस संबंध में उनको पत्र लिखा गया था। सभी स्कूलों ने फीस में कमी तो कर दी है, डीएवी ने अभी तक नहीं किया है और अभ्यावेदन दिया है कि कम से कम 10% बढ़ाने की अनुमति दे। इस संबंध में कलेक्टर से फाइल आ चुकी है, शासन के निर्णय अनुसार कार्रवाई करें। आज पुनः उनको पत्र लिखा जा रहा है कि फीस को 8% से अधिक की वृद्धि मान्य नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर डीईओ प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि पिछली 22 जुलाई को हुई बैठक में पालकों की शिकायत का निराकरण करते हुए जिले की 7 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की गई थी, जिन पर जुर्माना लगाए जाने के साथ निर्धारित से वसूली की गई। अधिक फीस को वापस करने आदेश जारी किया गया था। इस आदेश का पालन डीएवी स्कूल द्वारा पालन नहीं किया गया है, जिस पर एक बार फिर से स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि डीएवी स्कूल प्रबंधन द्वारा 10% फीस वृद्धि का आवेदन दिया गया है, जिसे विचार के लिए शासन को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में निजी स्कूलों में फीस की वृद्धि 8% से अधिक स्वीकार नहीं की जाएगी। पालन नहीं किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग शिक्षा विभाग से विगत 3 से 4 बार मिल चुके थे। जो डीएवी हुडको स्कूल ने जो फीस वृद्धि की थी, हमारी पहले हमने स्कूल से मांग किया था कि वो फीस की जो अन्यायपूर्ण वृद्धि उन्होंने जो किया है उसे कम कर दे। जब हमारी स्कूल प्रशासन के स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमने शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया और शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने के बाद हमने कलेक्टर महोदय, देवेंद्र यादव भैया, इन सब से हमने संपर्क किया। हमारे इस अथक प्रयास से कलेक्टर साहब ने एक आदेश दिया जिसमें डीएवी स्कूल हुडको को ये बोला गया है कि आप फीस वृद्धि 8% कीजिए और जो आपने बढ़ी हुई फीस अन्य पालकों से जो ली हुई है उसे 15 दिन के अंदर आरटीजीएस या अन्य माध्यमों से वापस कीजिए। आज इस बात को 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ना ही डीएवी स्कूल हुडको ने फीस वृद्धि वापस ली है, ना ही उनकी ऑनलाइन पोर्टल जिसमें हम ऑनलाइन फीस जमा करते हैं उसको रिवाइज किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। तो आगे की हमारे प्लान ये है कि हम यहाँ से कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे और उनको आवेदन देंगे कि ये विषय जो विगत 4 महीनों से चल रहा है अब इसका पट्टाक्षेप होना चाहिए, ये विषय समाप्त होना चाहिए, जिससे हमें भी लगे कि हम बच्चों की फीस पटा चुके हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन रेगुलर है, हमें इसकी जानकारी मिले। और वहीं प्रदर्शन कर रहे पालकों में आकाश वर्मा ने बताया कि 4 से 5 बार हमें शिक्षा अधिकारी के पास आना पड़ा,
बार बार आने से हमारे रोज के व्यवसाय में भी असर पड़ता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खाद्य विभाग में भर्राशाही के खिलाफ हिंदू युवा मंच ने खोला मोर्चा और कार्यवाही नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। खाद्य विभाग में व्याप्त भर्राशाही के खिलाफ हिंदू युवा मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच कार्यकर्ताओं ने विभाग के अधिकारियों पर आपसी सांठ-गांठ कर राशन दुकानों और होटलों में बढ़ती की जा रही है अनियमितताओं को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया है। मंच ने अनियमितताओं के खिलाफ जल्द नियमित कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू युवा मंच के राकेश तिवारी और पार्षद अरुण सिंह के संयुक्त नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज खाद्य विभाग का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि शहर की अधिकांश होटलों में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा है। निम्न स्तर की खाद्य सामग्री राशन दुकानों से वितरित की जा रही है, लेकिन खाद्य विभाग द्वारा इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन भी अनेक अनियमितता बरत रहे हैं। इसके प्रति भी विभाग उदासीन है। पुलिस द्वारा पीडीएस के चावल की हेराफेरी के मामलों को पकड़े जाने पर विभाग उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई न कर गरीब जनता के हितों से खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इन अनियमितताओं पर रोक लगाने विभाग कार्रवाई करना प्रारंभ नहीं करता तो हिंदू युवा मंच सीधी कार्रवाई करेगा और इस साठगांठ के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हिंदू युवा मंच के द्वारा दुर्ग फूड कंट्रोलर के हल्ला बोल का कार्यक्रम था। दुर्ग जिले के जो फूड अधिकारी हैं, फूड कंट्रोलर हैं, ये बहुत सारे ऐसे अवैध कार्य हैं जिनको ये अपने उसमें वो देते हैं, सलामी ठोकते हैं। जैसे होटलों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग करना, राशन दुकानों में अपनी दबाव चलाना, पूरी राशन जो चावल है उसकी खुलेआम अवैधगिरी के द्वारा बिकवाना। पीडीएस चावल में पीडीएस से जो वितरण प्रणाली चलती है, वो वितरण प्रणाली पर जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारे गाड़ियों का फिटनेस सही ढंग से नहीं करना। भ्रष्टाचार एकदम चरम पे। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूरे 6 मंत्री है, 5 मंत्री है यहाँ पे। अगर ये कुछ करने भी जाते हैं तो इन पे दबाव आ जाता है। आप पूरे शहर में देख लीजिए, पूरे कंट्रोल की दुकान में देख लीजिए, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। हर चीज़ कार्यकर्ता इनके खुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि ये बचा हुआ 2 साल है, जितना कर सके उतना किया जा रहा है। अगर फूड कंट्रोलर इन पे दबाव बना के अगर काम को सही रूप में नहीं लाए, आम जनता को तकलीफ पहुंचाएंगे और जिसका जुगाड़ और पावर है उसको ये अपना महत्व देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसके बाद फिर घेराव होगा और इस बार ज्ञापन नहीं, इसका निष्कर्ष निकलेगा। उन्होंने होटल व रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाली खाद्य सामग्री की नियमित जांच कराए जाने की मांग भी की है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित रखने भारी पैमाने पर पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। प्रदेश भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्पर्श हॉस्पिटल में विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य प्रोजेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाने के मकसद से अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह के दौरान मां के दूध के महत्व की जानकारी दी जाती है। नवजात शिशुओं के लिए मां का दूध अमृत के समान है। मां का दूध शिशुओं की कुपोषण व अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया है। भारत में अपने शिशुओं का स्तनपान सभी माताएं कराती हैं, परंतु पहली बार मां बनने वाली माताओं को शुरू में स्तनपान कराने हेतु सहायता की आवश्यकता होती है। में बहुत भ्रांतियां हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो जैसा कि हमारे पीडियाट्रिशियन ने बताया कि
सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, मास्क और बाकी प्रिकॉशंस जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है वो लेते हुए मदर को, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी के बारे में तो आज सब कोई जान चुके हैं। तो जो मदर मिल्क होता है उससे कुछ एंटीबॉडीज़ इस तरह से ट्रांसफ़र होती है कि बच्चे की इम्यूनिटी कोविड के लिए भी जो है बूस्ट होती है। इसलिए मैं सारी माताओं से अनुरोध करूंगा कि वो चाहे कोविड भी है तो भी बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी छत्तीसगढ़ में केवल 47% वुमेन, जैसा कि मैडम ने बताया, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो बाकी 53% को भी हमको एनकरेज करना है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि सारे समाज को इसका फ़ायदा मिले। आज विश्व स्तनपान दिवस के उपलक्ष्य में ईश्वर हॉस्पिटल में विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया है। ये ग्लोबल एक थीम था जिसके उपलक्ष्य में आज ये एक हफ्ता 1 से लेकर 8 तारीख तक पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये माना गया है कि माँ का दूध जो है बच्चे के लिए सर्वोत्तम रहता है, जिसे इसे हमारे WHO ने मान्यता दी है। और इसके कारण ही हम सब लोग उसके लिए प्रेरित करते हैं इस एक हफ्ता के दौरान में। और मैक्सिमम जो हो सके बच्चे को माँ का ही दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कहा जाता है, वो 6 महीने तक कराने का प्रयास करते हैं। और जिससे ये देखा गया है कि बच्चे में जो डायरिया, डिसेंट्री का बीमारी पहले होता था तो वो उसमें कमी आई है, नहीं के बराबर हो गया है। स्पर्श अस्पताल का अपना एक सिद्धांत है कि मरीजों के इलाज के साथ साथ समाज को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक भी करना। और इसी सिद्धांत के तहत हमारे शिशु रोग विभाग एवं स्त्री रोग विभाग ने ब्रेस्ट फीडिंग वीक में समाज को ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजन किया है। क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी ब्रेस्ट फीडिंग की उपयोगिता के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए इस कार्यक्रम को स्पर्श आयोजित किया है और हमेशा आगे करता रहेगा। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में जानकारी न होने के कारण बच्चों में कुपोषण का रोग एवं संक्रमण से ग्रस्त हो जाते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि मां को मास्क पहनकर स्तनपान कराना चाहिए। कोरोना काल में मां के दूध से बच्चों को शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राज्य शासन के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी कमाई लुटा चुके लोगों को उनके रुपए वापस कराने की कवायद लगातार की जा रही है। वहीं अपने रुपए वापस लेने की चाह में सुबह से ही तहसील कार्यालय में काफी संख्या में लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले में चिटफंड कंपनियों की जाल में फंसकर अपने रुपए गंवा चुके लोगों को राज्य शासन ने अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुसार रुपए वापस करने की कवायद शुरू की है। बीते वर्ष धनतेरस की दिन राज्य शासन ने कई निवेशकों के पैसे वापस कराए थे। वहीं अब एक बार फिर बचे हुए निवेशक को दस्तावेज आमंत्रित कर उनके पैसे लौटाने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए दस्तावेज जमा करने आज सैकड़ों की संख्या तहसील कार्यालय परिसर पर लोग उमड़े। यहाँ घंटों लोगों की लंबी कतारें लगी। चिटफंड कंपनी के निवेशकों को पैसे लौटाने के मामले को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि शासन के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों में अपने पैसे गंवा चुके लोगों के रुपए लौटाने का सिलसिला शुरू किया गया है। वहीं चिटफंड कंपनियों के संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि चिटफंड में जिन लोगों ने पैसे दिए, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिनके पैसे चिटफंड कंपनी ले जा चुकी है। इस संबंध में इस जिले में कार्रवाई भी की गई है और काफ़ी जो हितग्राही हैं उनके पैसे वापस भी किए गए हैं। ये प्रक्रिया अभी भी निरंतर चल रही है। आज ही एक नीलामी हुई थी, उसमें करीब 65 लाख रुपये और आया है। तो अब हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एसडीओस जो हैं सभी एसडीएम्स के पास आवेदन लोग जमा कर दें, और आवेदन लेने के बाद ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वापस दिलाने की किया जा सके। चिटफंड कंपनियों के द्वारा निवेशकों को उनके रुपए दोगुने करके देने का झांसा दिया गया था। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर राजनांदगांव जिले के हजारों लोगों ने अपने अरबों रुपए लुटा दिए। किसी ने 1 लाख निवेश किया तो किसी ने 10 लाख निवेश किए, लेकिन मैच्योरिटी पूरे होने के बाद भी न उन्हें डबल रकम मिली और न ही उनकी मूल रकम अदा हुई। ऐसे में निवेशकों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्यायालय और राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की।
निवेशकों को उनके पैसे लौटाने राज्य शासन के आदेश के बाद निवेशकों को उनके रुपए मिलने की उम्मीद जगी। आज बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे निवेशकों ने कहा कि वह अपने परिचय एजेंटों के माध्यम से चिट फंड कंपनियों में निवेश किए थे। उन्हें रुपए दोगुने होने का लालच दिया गया था। दस्तावेज जमा करने को लेकर प्रशासन ने 6 तारीख तक का समय निवेशकों को दिया है। निवेशकों की भीड़ को देखते हुए यह समय पर्याप्त नजर नहीं आ रही है। वहीं सिंगल काउंटर होने की वजह से फॉर्म जमा करने लोगों को घंटों लग रहा है और अव्यवस्था नजर आ रही है। निवेशकों ने फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग शासन प्रशासन से की है। अभी सुबह से आए हैं तो अभी इतनी भीड़ लगी हुई है कि काउंटर तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है और निवेशकों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में भीड़ को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि 6 तारीख तक सभी निवेशक अपना फार्म जमा कर सकें। तो हमने प्रशासन से एक तो इस भीड़ को कम करने के लिए ये काउंटर को बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ है 6 तारीख का डेट दिया गया है। हमको तो आज ही पता चला और आज ही आ गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, जो कल आएंगे परसों आएंगे। तो ऐसी स्थिति में 6 तारीख तक शायद ये काम ना हो सके, इसलिए मतलब समय को और बढ़ाया जाए क्योंकि निवेशक विगत 10 वर्षों से इतनी परेशान हैं। चिट फंड कंपनी का जाल राजनांदगांव के जिले भर में फैला हुआ था। यहां हजारों निवेशकों से अरबों रुपए वसूल कर चिट फंड कंपनियों ने उन्हें अपने झांसे में ले लिया था। इसके बाद कई कंपनियां भाग भी गई और कंपनियां बंद हो गई, लेकिन निवेशकों को उनके रुपए वापस नहीं हुए। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने सत्ता में आने पर निवेशकों के रुपए वापस कराने घोषणा पत्र में वादा किया था। सरकार के द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए निवेशकों को उनके रुपए लौटाने की कवायद बीते वर्ष से शुरू की गई थी और चिट फंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की कर विक्रय किया जा रहा है। वहीं रुपए आने पर निवेशकों को लौटाया भी जा रहा है। राजनांदगांव जिले में लगभग 1 करोड़ रुपए चिट फंड कंपनियों की संपत्ति से अर्जित हुए हैं और इन रुपयों को निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।